हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमबी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपको पता है रोज़ की तरह हम नई नई वीडियोस लेके आते हैं और उसमें बीमारियों के बारे में बताते हैं, सब डिजीज़ के बारे में बताते रहते हैं। तो रोज़ एक नई डिजीज़ हमारी शुरुआत होती है नई नई डिजीज़ की, और उसका पूरा अंत तक आपको बताते हैं। तो दोस्तों, आज की भी एक बीमारी है जिसका नाम है ब्रोंकाइटिस। क्या है? ब्रोंकाइटिस। तो दोस्तों, हमने इसका सब कुछ पहले लिख दिया है, आपको बताना ज़रूरी है इसके सिम्टम्स। ब्रोंकाइटिस दोस्तों, ये भी एक खतरनाक बीमारी है। ये दो तरह से होती है, एक होती है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एक होती है नॉर्मल ब्रोंकाइटिस। जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होती है दोस्तों, वो जल्दी ठीक हो जाती है। जल्दी का मतलब ये नहीं कि 5 दिन में ठीक हो गई, कम से कम 3 से 4 हफ्ता ठीक होने में लगता है, जिसको ब्रोंकाइटिस हो जाता है। और एक्यूट ब्रोंकाइटिस में ऐसा होता है। एक होती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक में थोड़ा टाइम लगता है। टाइम का मतलब 3 साल भी लग जाते हैं, 4 साल भी लग जाते हैं। लेकिन वो उसमें वो क्यों होती है 3-4 साल इतनी लंबी क्यों जाती है? क्योंकि लोग उसका परहेज़ नहीं कर पाते, परहेज़ नहीं करते हैं, तम्बाकू वगैरह लेते हैं, धूम्रपान करते हैं, शराब बीड़ी सिगरेट सब पीते हैं। इसकी वजह से वो बढ़ती रहती है, वो 3-4 साल तक चली जाती है। थोड़ा सा कम भी हुई, लोग फिर भी पता ही है, लोग थोड़ा सा परहेज करेंगे फिर छोड़ देंगे, दोबारा फिर हो जाती है, फिर छोड़ेंगे दोबारा। ये लंबी चलती रहती है, सालों साल चलती रहती है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है और जान भी इसमें चली जाती है बहुतों की। तो इसके लिए बताते हैं ब्रोंकाइटिस क्या है। दोस्तों, ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, हमारे ये जो फेफड़े हैं, फेफड़े के अंदर इस तरह की नलियां गई होती हैं। ये आप देख रहे हो नलियां, पतली पतली सी। यहाँ पर तो इनके एल्वियोली होती हैं, जैसे मैंने एक बार बता रखा है एक बीमारी में। कौन सी बीमारी में? निमोनिया में। इन एल्वियोलियों में सूजन और पस भर जाता है। लेकिन इसमें एल्वियोली में कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो नलियां होती हैं जिनको बोलते हैं ब्रोंकियल, क्या बोलते हैं? ब्रोंकियल या ब्रोंकाई। तो इसी वजह से इस बीमारी का नाम पड़ा ब्रोंकाई, मतलब ये वाली नलियां, इनमें सूजन हो जाना, समझ लो उसको ब्रोंकाइटिस हो गया। ब्रोंकाइटिस फिर इस बीमारी का नाम रखा गया। तो इसको बोलते हैं या तो ब्रोंकियल, आप इनको ब्रोंकाई भी बोल सकते हो। क्या? ब्रोंकाई। इन ब्रोंकाई के अंदर इस तरह से सूजन हो जाती है, ये सूजन हो जाती है ऐसे। अब हवा कहाँ से जाएगी? हवा पैक हो गई, तो सांस लेने में इसमें दिक्कत होती है। कैसे? जैसे अस्थमा वालों को होती है, अस्थमा वालों को भी इस तरह से होता है, इसमें भी इसी तरह से होता है, सांस लेने में दिक्कत, सबसे बड़ी बात। और दूसरा इसमें क्या होता है, जैसे खांसी लगातार बनी रहती है, कफ निकलता है पीला या फिर हरा कलर का, ध्यान रखना, हरा ग्रीन कलर का इसमें कफ निकलता है, और लेसदार कफ निकलता है, लगातार कंटिन्यू खांसी रहती है, और बुखार हमेशा बना रहता है। जाड़ा लग के भी किसी को बुखार आता है। और एक बात और होती है, खांसते खांसते सीधे पीछे से वोमिटिंग हो जाती है। जब उल्टी होती है, जब पीछे को सांस लेते हैं तो नहीं लिया जाता, ऐसे इस तरह से सांस लिया जाता है पीछे। ऐसा लगता है मेरा सांस अब बंद हो गया, अब मर जाता हूँ, लेकिन धीरे 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 ऐसे सांस लिया जाता है। बहुत खतरनाक हो जाती है स्थिति, ऐसा लगता है कि बस मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, इतनी खतरनाक होती है। ब्रोंकाइटिस इसका नाम है, ब्रोंकाइटिस। तो दोस्तों, इसमें किस तरह के सिम्टम्स हैं मैंने आपको बताए, क्या क्या इसमें होता है। इस तरह से ये, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर एक्यूट ब्रोंकाइटिस है तो ये 1 हफ्ते से लेके 4 हफ्ते तक, यानी कि 1 महीना ये पूरा इसका इलाज चलता है। अब इलाज इसमें ऐसा है, इसमें एडमिट ज़्यादा नहीं होना पड़ता। इसमें घर के लिए मेडिसिन लिखी जाती है और बंदा अपने घर में दवाइयाँ खाता है, और डॉक्टर थोड़ा सा बोल देते हैं कि बस थोड़ा तला भुना वगैरह मत खाना। लेकिन हम जो एमबी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट है वो आपको देते हैं, पूरी जानकारी देते हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे ब्रोंकाइटिस आपका हमेशा के लिए चले जाएगा। जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है उनके लिए भी ये है, उनका भी ब्रोंकाइटिस 100% चला जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। अगर इस तरह से खान पान में आप चलोगे तो आपका ब्रोंकाइटिस हमेशा के लिए चला जाएगा।
लेकिन याद रखना कि यही चीज़ खानी है, यही चीज़ न खानी है। अगर कोई, मैंने पहले ही बता रखा, यूनिक कोई चीज़ लाते हैं जिनके बारे में समझ में नहीं आ रहा है खान पान में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, या फिर SMS भी कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जो ब्रोंकाई होती है उनमें सूजन आ जाती है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी होती है, और बहुत ज़्यादा खांसी के साथ साथ उल्टी हो जाती है। तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। इसमें सबसे पहले तो आराम करें, दौड़ भाग वाला काम ना करें, आराम करें। लिक्विड वाली चीज़ें इसमें ज़्यादा खानी पड़ती हैं। अब इसमें क्या खाना है, किस तरह से, मैंने इसका सिम्टम तो बता दिए। तो इसमें घबराना नहीं होता, ये भी ठीक हो जाती है जिनको नई नई शुरुआत में हुई हो। क्रॉनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। दोनों में अगर ऐसे चलेंगे तो दोनों बीमारियाँ आराम से चले जाएंगी, क्रॉनिक हो या एक्यूट हो, दोनों आराम से ठीक हो जाएंगी। तो नहीं खाना, इसमें धूम्रपान जो है किसी भी प्रकार का नहीं होता, इसको आपने त्याग देना है। कोई भी धूम्रपान इसमें नहीं करना, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू वगैरह सब कुछ बंद कर देना। धुएं से बहुत ज़्यादा हो जाती है। और दूसरी बात यह है, ये संक्रमण की वजह से होती है, वायरस की वजह से। अगर आप किसी को ब्रोंकाइटिस है, माना मुझे ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, तो मैं अगर किसी बंदे के साथ बैठा हूँ, उठा हूँ, उसके साथ खा पी रहा हूँ, अगर मैं छींकने में, खांसने में उसके अंदर बैक्टीरिया जाएंगे तो उसको भी ये हो सकता है, ये कंटामिनेट हो जाती है, एक से दूसरे में फैल जाती है। इसलिए ब्रोंकाइटिस के मरीज से थोड़ा सा दूर रहें। ऐसा नहीं कि परिवार वाले उसको अलग कर दें, थोड़ा सा उसका खान पान अलग कर दें ताकि किसी और को ये ना फैले, क्योंकि संक्रमण है, फैल सकता है, इसलिए ध्यान रखना। धूम्रपान कोई भी इसमें नहीं करना होता है। दही इसमें बंद हो जाता है हमेशा के लिए, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती तब तक दही बंद। घी, यानी कि घी वाली, तेल वाली चीज़ें इसमें बंद रहती हैं। मतलब यह है कि आपके मुंह के अंदर तेल वाली चीज़ कोई भी जानी ही नहीं है, ये ध्यान रखना। उसके बाद पूरी, पराठा, इनमें घी होता है, तेल होता है, नहीं डालना। मांस की दाल, ये भी बहुत ठंडी होती है, नहीं खानी पड़ती। खटाई, खट्टी चीज़ें, इसमें सारा कुछ बंद हो जाएगा। फास्ट फूड, इसमें बाहर के, मैंने एक बार पहले भी बताया, फास्ट फूड वाली चीज़ें जैसे चाउमीन, बर्गर, मोमो वगैरह, समोसा, ये दुनिया भर की चीज़ें आती हैं, ये बाज़ार के पैकेट वाली बंद है। इसमें जूस वगैरह सब कुछ बंद हो जाएगा, सारा कुछ बंद है, बिल्कुल ताला लगा देना है जीभ में, ध्यान रखना। अगर ब्रोंकाइटिस को ठीक करना है तो फास्ट फूड इसमें बंद हो जाएंगे। ठंडा पानी इसमें हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। गोभी की सब्जी इसमें नहीं चलती, चाहे पत्ता गोभी हो या फूल गोभी। तेज मिर्च मसाले इसमें नहीं खाने होते हैं। अचार किसी भी तरह का हो, आंवले का हो, आम का हो, किसी भी हो, मिक्स हो, मिर्ची का हो, कोई भी अचार नहीं चलता, चाहे घर में बनाया हो या बाहर से हो। तो ये चीज़ें इसमें बिल्कुल हमेशा के लिए बंद हो जाती है जब तक आपका ब्रोंकाइटिस अच्छे से ठीक ना हो जाए। और ये चीज़ें इसमें चलती हैं। दोस्तों खाना इसमें क्या है, उबला पानी हमेशा हमें गुनगुना पीना है, वो कफ को निकालेगा। जितना कफ निकलते रहेगा उतना ठीक हो जाओगे, उतनी ब्रोंकाई की सूजन कम होते जाएगी। सूजन को ठीक करना है। ये निमोनिया जैसा नहीं है, इसमें नलियों में सूजन हुआ है, इसीलिए उल्टी भी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस जब रात को सोएंगे तो ची ची की आवाज़, सीटी की जैसी आवाज़ आती है सोने में, तो इसका मतलब है ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हुई है। उबला पानी 3 लीटर, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी सुबह से शाम तक पीना है, ध्यान रखना, इतना पानी इसमें पीना पड़ता है। भाप लगाना है किसी भगोने में। आप हिमगिरी का तेल होता है, हिमगिरी एक तेल आता है, हिमगिरी नहीं, नीमगिरी, उसकी कुछ बूंदें या फिर भाप लगाने वाले कैप्सूल भी आते हैं, उसको डाल के आप भाप लगा सकते हैं अपने ऊपर कंबल डाल के, उससे भी कफ डाइल्यूट होके निकलता है। ठीक है दोस्तों, कुछ लैट्रिन के द्वारा निकलेगा, कुछ मुंह के द्वारा निकलेगा। कफ को कभी निगलना नहीं, याद रखना, कफ को हमेशा थूकना है। चाहे रात हो, एक डब्बा रख दिया, उसमें थूकते रहा। भाप लगाना। काली मिर्च और लौंग, जो ये काली मिर्च होती है, लौंग होते हैं, चाय में डालते हैं, इसमें ये बंद हो जाती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। कफ को क्या करेंगी, मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था निमोनिया वाले में। चाय में अगर आप काली मिर्च लौंग डालोगे तो इतना टाइट कर देती है कफ को, जैसे चिंगम होता है, बूमर चिंगम की तरह टाइट कर देगी। तो क्या होगा, कफ निकलने में परेशानी होगी, निकलेगा ही नहीं, करो कितना ही कोशिश कर दो, और ब्रोंकाइटिस वहीं का वहीं रहेगा। तो सूजन कम कैसे होगी, सूजन कम ही नहीं होगी। इसलिए काली मिर्च और लौंग इसमें बंद हो जाएंगे। चिकन सूप इसमें चलेगा। चिकन का सूप कैसे बनाना है, सिर्फ चिकन को कुकर में चिकन डाला,
साफ करके धो के उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दी, 1-2 कलियां लहसुन की डाल दी, थोड़ा अदरक डाल दिया, उसको नमक डाल दिया, उसके बाद बंद कर उसमें 3-4 सीटी लगाई। ऊपर का जो सूप है उसको धीरे धीरे सिप करके गरम गरम सूप आप पी सकते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। उससे क्या होगा, कफ डाइल्यूट होगा, पिघलेगा और धीरे धीरे बाहर निकलेगा। ये सबसे बढ़िया इसमें तरीका है। चिकन सूप इस तरह से पिया जाता है। अदरक की चाय आप इसमें पिए। अदरक कितना डालें ताकि मिर्च जैसी लगे, अदरक बहुत ज़्यादा कूटे, 50 ग्राम 60 ग्राम अदरक उस चाय में डाल के गर्म पानी में डालें अदरक को, उसके बाद उसको खूब कूट के उसके बाद पियोगे तो मिर्च जैसी लगनी चाहिए। इस तरह की अदरक की चाय सुबह से शाम 2 टाइम आप पी सकते हैं, उससे भी कफ निकलेगा। बॉयल अंडा आप ले सकते हैं इसमें, मीट इसमें आप ले सकते हैं, लेकिन बिना मिर्ची मसाले वाला मीट का भी आप सूप पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बॉयल लौकी की सब्जी भी बॉयल ही करनी है। जैसे मैंने कल बताया, कुकर रखा, उसमें थोड़ा सा जीरा को भुना, उसमें प्याज टमाटर डाल दिया, थोड़ा धनिया डाल दिया, थोड़ा 1-2 टुकड़े अदरक के डाल दिए, लहसुन डाल दिया और आपका हल्दी डाल दी, जीरा पाउडर डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया, वो चलेगा। थोड़ा हिला के थोड़ा पानी डाल के उसके मसाले बना के उसमें लौकी डाल दी। उसके बाद 2 सीटी मार के 2 या 3 सीटी मार के लौकी तैयार हो जाएगी। वो बॉयल लौकी आपको खानी है, उसके साथ रोटी खानी है, ठीक है। रोटी भी इसमें चलती है, चावल इसमें बंद हो जाते हैं हमेशा के लिए, याद रखना। और बॉयल लौकी और तुरई की सब्जी भी उसी तरह बनानी है। बॉयल अरहर की दाल भी और मलकी की दाल भी आप ले सकते हो उसी तरह बना के। दलिया ले सकते हो, पोहा आप नाश्ते में ले सकते हो। हल्दी वाला दूध भी इसमें चलता है। दूध में मलाई को हटा के, मलाई नहीं चलती, उसमें घी होगा, दिक्कत करेगी। पहले दूध को, उबला हुआ दूध है, गर्म दूध, ज़्यादा भी गर्म नहीं, गुनगुना, उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल के उसको पूरा पीला कर दो। उसको सोते टाइम आप पी सकते हैं, उससे भी आपका कफ निकलेगा, बहुत अच्छा होता है। अंदर लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा जानी चाहिए, हमेशा पानी अंदर रहना चाहिए। डिहाइड्रेशन की भी इसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है, फिर एडमिट भी होना पड़ता है। इसलिए पानी 3 से 4 लीटर हमेशा पेट में रहना चाहिए। दलिया, पोहा, हल्दी वाला दूध इसमें चलता है, ये चीज़ें इसमें खानी है। इससे अलावा इसमें कोई भी चीज़ें नहीं चलती, याद रखना, ये तुम्हारे लिए बहुत है। तो ये कब तक खानी पड़ती है? 1 मंथ से लेके 1.5 मंथ तक, यानी कि 1.5 मंथ तक, ज़्यादा से ज़्यादा मानो 40 दिन तक इसमें ब्रोंकाइटिस में इस तरह का खाना खाना पड़ता है। ये ऐसे नहीं है तुरंत चली जाएगी। ब्रोंकाई में सूजन है, सूजन को कम करना बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है कि एक टैबलेट खा दी। इसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह चलती हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स इसमें कम काम करती है, ये भी याद रखना। जैसे निमोनिया में बताया एंटीबायोटिक तुरंत काम करती है जल्दी से, इसमें एंटीबायोटिक जो है बहुत कम काम करती है। कितना? 20% इसमें एंटीबायोटिक काम करती है बस, बाकी 80% इसमें परहेज काम करता है, याद रखना। इसमें कोई भी एंटीबायोटिक आप कितने ही महंगे 5,000 रुपये का भी इंजेक्शन लगाओगे, वो भी इसमें काम इतना ज़्यादा नहीं करेगा। अंदर को स्वेलिंग को कम करने के लिए इस तरह का खाना खाना पड़ता है, यही इसका सूजन को कम करता है। क्योंकि अंदर हवा नहीं जाती, धूप नहीं लगती, तो सूजन कम होने में टाइम लगता है। दवाइयों से सूजन इसमें बहुत कम मात्रा में होता है। बस डॉक्टर दवाई तो लिखते हैं, लेकिन इसमें दवाई का उतना ज़्यादा रोल नहीं होता। सबसे ज़्यादा इसमें खान पान का होता है। भाप, चिकन सूप, अंडा वगैरह, मीट का इस तरह से सूप पीना, और हल्दी वाला दूध, बॉयल अरहर मटर की तुरई की सब्जी इस तरह से खा के और भाप लगा के, इस तरह से ये धीरे धीरे करके ठीक होता है। नहीं कि आज मुझे ब्रोंकाइटिस हो गया कल ठीक हो जाएगा। कम से कम 1 महीना ये खाता ही खाता है, जिद्दी बीमारी है बहुत। तो इसलिए ध्यान रखना, 1 मंथ से लेकर 40 दिन तक इसका परहेज करना पड़ता है, ढंग से चली जाती है। ये चीज़ें बिल्कुल बंद कर देना, किसी भी तरह का धूम्रपान नहीं करना है। धूम्रपान करोगे तो अपने जान को खुद अपने हाथों से गवाओगे। ध्यान रखना दोस्तों, धूम्रपान इसमें किसी भी तरह का नहीं होता। और न तेल वाली चीज़ें खाई जाती हैं, ना फास्ट फूड, ठंडा पानी नहीं पिया जाता, गोभी की सब्जी नहीं खाई जाती, तेज मिर्च मसाले बंद हो जाते हैं, सब तरह के अचार बंद हो जाते हैं, और इस तरह का इसमें खान पान चलता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ब्रोंकाइटिस का कौन सी बीमारी है? ब्रोंकाइटिस, याद रखें। ब्रोंकाइटिस यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं हम हिंदी में, वो भी ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकाई में सूजन आ जाना। ब्रोंकाई मतलब जो फेफड़े के अंदर, यानी लंग्स होते हैं, जो हमारे फेफड़े जो सांस लेने आते हैं उसके अंदर नलियां होती हैं, उनको
जो सांस लेने में पूरी हमारी हेल्प करती है, सांस लेती हैं छोड़ती हैं, लेती हैं छोड़ती हैं, इस तरह से। तो उन ब्रोंकाई में अंदर से सूजन आ जाती है उन नलियों में। तो ब्रोंकाई में सूजन आई तो उसका नाम फिर वैज्ञानिकों ने ब्रोंकाइटिस लिख दिया। कहीं पर सूजन आई तो उसका नाम ब्रोंकाइटिस, इस बीमारी का नाम पड़ गया। इस बीमारी का नाम ब्रोंकाई से लेकर ही है, ब्रोंकाइटिस। तो याद रखें, इसमें डॉक्टर आपको इसका इलाज कौन से डॉक्टर करते हैं? ENT। कौन से डॉक्टर करते हैं? ENT। ई का मतलब क्या होता है? आई, आंख, सॉरी ईयर। ENT, ईयर, N मीन्स नोज, T मीन्स थ्रोट। यानी कि ई मतलब ईयर मीन्स कान, N मीन्स नोज नाक, T मीन्स थ्रोट यानी कि नाक, कान और गला, 3 तरह का डॉक्टर होता है। इसको ENT बोलते हैं। ENT डॉक्टर को ये दिखाना पड़ता है। ENT इसको देखता है और इस तरह के इलाज चलाते हैं। ENT को दिखाना होता है, तो वो इसमें इस तरह के मेडिसिन चलाते हैं। और मेडिसिन भी चलाते हैं, लेकिन मेडिसिन तो खानी है जो चला रखे। लेकिन बताया मैंने, वो मेडिसिन जो होती हैं 20% काम करती है, बाकी 80% इसमें परहेज काम करता है। याद रखना, 80% परहेज काम करता है। इस तरह से चलोगे तो ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे ठीक होते जाओगे। 20% दवाई इसमें काम करती है, लेकिन लेनी पड़ती है। कफ सिरप वगैरह ये सब कुछ इसमें कुछ काम नहीं करते। डॉक्टर किसी को कफ सिरप लिखते हैं, किसी को लिखते ही नहीं है। तो कुछ स्टेरॉइड वगैरह इसमें देते हैं, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए इसमें चीज़ें देती हैं। इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है, उसको बढ़ाने के लिए देते हैं। मेडिसिन लेनी चाहिए, एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं, लेकिन काम वो मात्र 20% करती है। यही एक ऐसी बीमारी है ब्रोंकाइटिस जिसमें एंटीबायोटिक्स कम काम करते हैं। याद रखना, एक बीमारी है ही यही है ऐसी जिसमें एंटीबायोटिक्स कम काम करते हैं। बाकी होमोक एंटीबायोटिक्स पूरा काम करती है। इसमें 20% करती है, 80% इसमें परहेज काम करता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, क्या नहीं खाना और क्या खाना है। यूनिक चीज़ें लाओगे तो आप हमें SMS कर सकते हैं। तो ये बीमारी है ब्रोंकाइटिस। एक इसके लिए हम घरेलू आपको बताएंगे उपाय। आप क्या करोगे, बीमारी को बढ़ाना नहीं है दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखना है, इसमें यूनिक चीज़ें बताती है। MB मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट का मतलब यही है, यूनिक चीज़ें बताना जिससे आपके स्वास्थ्य को जितना लाभ हो सके उतना हम अपनी तरफ से दे सकें। ठीक है दोस्तों, और इसको शेयर जरूर करें लोगों को। ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को है, जिनको क्रॉनिक भी है कई सालों से, जो ठीक नहीं हो रहे, वो भी अच्छी तरह से ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस तरह का खान पान करेंगे तो उन्हें थोड़ा सा लंबा परहेज करना पड़ता है। जिनको नई से हुआ है उसको तो 1 महीने तक वो ठीक हो जाते हैं। जिनको पुराना है उनको 2.5 से 3 महीने तक परहेज करना पड़ता है, और उनकी ब्रोंकाइटिस धीरे धीरे चले जाता है। बस सूजनी को तो कम करना है, सूजनी को तो कम करना है, वैसे नॉर्मल है। लेकिन आदमी ऐसा खाए तो सही, थोड़ा सा अच्छा जैसा लगा फिर सिगरेट की फूंक मार दी, थोड़ा सा अच्छा लगा फिर दारू पी दी, थोड़ा सा अच्छा लगा बीड़ी पी दी, थोड़ा अच्छा लगा तम्बाकू खा दिया। तो इसलिए ये चीज़ें बिल्कुल बंद करनी है, अवॉइड करनी है। समझ लेना कि मेरे अंदर सूजन है, ब्रोंकाई में सूजन है, समझोगे तो 100% आप ठीक हो जाओगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाता है आदमी। पुराने भी हमने मरीज ऐसे ठीक होते हुए देखे हैं। हम खुद इनको मेडिसिन नहीं देते, हल्की फुल्की मेडिसिन इनमें चलाते हैं, लेकिन जो ब्रोंकाइटिस है वो खुद ही घर में अपना ठीक करते हैं इस तरह से, और ब्रोंकाइटिस उनका आराम से ठीक हो जाता है। ऐसे भी हैं, क्रॉनिक भी हैं, जो कितना ही समझाओ मानते ही नहीं है। अब क्या कहें बताओ, जितना समझा के आप बीमार पड़ जाओगे, लेकिन उसका ब्रोंकाइटिस ठीक नहीं होगा। समझाने वाले तो समझाने वाले को ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, जिसको समझाना है वो नहीं समझेगा। तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अपनी बीमारी अपने हाथ में है, ठीक उसको करना है। परहेज मैंने पहले बताया, 60% परहेज काम करता है, 40% दवाइयाँ काम करती हैं। लेकिन ब्रोंकाइटिस एक ऐसा बीमारी है, इसमें 20% दवा काम करती है, बस 80% इसमें परहेज काम करता है। तो इसलिए इसका ध्यान रखें, अपनी बुद्धि को भटकने ना दें, ध्यान से इस तरह से आप उपचार करें तो 100% आप ठीक हो जाओगे। आपको क्या करना है, सुबह शाम या एक टाइम, रात को या सुबह नाश्ते के बाद, एक टाइम आपको क्या करना है, 1 चम्मच क्या लेना है आपको, शहद। क्या लेना है, 1 चम्मच आपको शहद, 1 चम्मच शहद लेना है आपको, और 1
चम्मच आपको लेना है अदरक का रस। क्या क्या लेना है? 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चुटकी हल्दी पाउडर। कितना? 1 चुटकी, बस छोटा सा, बस थोड़ा सा। 1 चुटकी कितना होता है? इतना लेना है। 1 चम्मच, 1 चम्मच, 1 कटोरी ली, 1 कटोरी में 1 चम्मच शहद डाल दिया। यानी कि कोई बहुत ज़्यादा शहद खा देते हैं, ज़्यादा शहद खाओगे तो फिर जाम हो जाएगा। हिसाब से सिर्फ 1 टीस्पून, 1 चम्मच कितना होता है? 5 ml का होता है। कितना? 5 ml का। 5 ml, अगर ढक्कन है तो उससे ले लो, 5 ml। ठीक है, 1 चुटकी का मतलब 1 ml, बस इसको 1 ही ml, 1 चम्मच। 1 चम्मच शहद, 1 कटोरी लेना, उसमें 1 चम्मच शहद डालना, 1 चम्मच उसमें अदरक को कूट के उसका रस बनाना, 1 चम्मच उसमें अदरक का रस डालना, 1 चुटकी उसमें नमक डालना। उसको खूब घोलते रहा 5 मिनट तक, पूरा घोलते रहा, घोलते रहा, घोलते रहा, पूरा घोलते रहा। उसके बाद धीरे धीरे उसको चाटें। ये रात को सोते टाइम करें, धीरे धीरे इसको चाटें। वो पूरी कटोरी ख़त्म कर देनी है चाट के। उसके बाद पीछे से पानी वानी कुछ नहीं पीना है, फिर आराम से लेट जाना। कब तक पानी नहीं पीना है? 2 घंटे तक, कोई पानी वानी नहीं। 2 घंटे के बाद आप गर्म पानी की सिप कर सकते हैं। इसमें गर्म पानी ही चलता है, मैंने बताया, बॉयल, हल्का हल्का गुनगुना ही पानी चलता है हमेशा। ठंडे पानी का तो नाम ही नहीं लेना है, हमेशा गुनगुना पानी। तो 2 घंटे के बाद आप ले सकते हैं। ये उपचार आप करें, इससे आपकी जो सूजन है वो कम होगी और कब्ज जितना है वो निकलते जाएगा। बहुत बढ़िया तरीका है, नुस्खा घर का बनाया हुआ। 1 चम्मच शहद 5 ml, 1 चम्मच अदरक का रस 5 ml, 1 चुटकी उसमें हल्दी पाउडर। उसको बढ़िया करके बहुत देर तक घुलते रहे, घुलते रहे। उसके बाद जब उसको पूरा वो पीला पड़ जाए, उसको चाटें धीरे धीरे, उस कटोरी को पूरी चाट लें। उसके बाद आराम से अपना लेट जाए। तो आप सुबह देखोगे आपका कितना कफ निकलता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हमें कितना फ़ायदा मिला। इससे ब्रोंकाइटिस में सबसे बढ़िया ये उपचार माना गया है। ये उपचार करें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये उपचार करें, 100% आपका ब्रोंकाइटिस चला जाएगा। कितना? 100%। चाहे वो एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, कोई भी हो, वो भी 100% चला जाएगा। और क्रॉनिक भी 100% चला जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। दोनों 100% चले जाएंगे, एक्यूट ब्रोंकाइटिस भी और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी, ये चले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बस उस तरह का परहेज करना है। थोड़ा सा बस ये है कि जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट हैं उनको 40 से 50 या 60 दिन तक परहेज करना पड़ता है, और एक्यूट वालों को 1 महीने तक, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, यानी कि 4 सप्ताह इसमें परहेज होता ही है। आपको पता चल जाएगा कि अब उल्टी नहीं हो रही है, मुझे खांसी बंद हो गई है, अब सूजन इसका मतलब चले गई है, भूख भी लगने लग जाएगी, बुखार आना भी बंद हो जाएगा, रात को नींद भी अच्छी आ जाएगी, सौ सौ की आवाज़ भी नहीं आएगी। तो आप धीरे धीरे फिर अपना हल्का सा मसाले खाना शुरू कर लेंगे। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा फिर भी बचा है तो उसके बाद 2-3 दिन तक और परहेज करना, जब अच्छे से ठीक हो जाओगे। और क्रॉनिक वाले जो हैं वो बीच में जैसे सोचते हैं कि हम ठीक हो गए, ऐसा नहीं होता, सूजन नहीं जाती। क्रॉनिक वाले 60 दिन कहीं पे लिख लें, 60 डेज, 60 दिन यानी कि 2 मंथ क्रॉनिक वालों के लिए है स्पेशल। क्रॉनिक वाले 60 दिन तक इसका इस तरह का परहेज करेंगे, जैसे मैंने बताया, जिस तरह से अदरक का पानी, अदरक का रस और शहद बताया वैसा करेंगे, सेम उस तरह का खाना खाएंगे, इस तरह का बिल्कुल बंद कर देंगे। तो 100% क्रॉनिक वालों का भी ब्रोंकाइटिस चले जाता है। बहुत से डॉक्टर ये कहते हैं कि इतना ज़्यादा परहेज कोई नहीं कर पाता, नहीं जाता है, लेकिन हमने खुद अपनी आंखों से जाते हुए देखा है। क्रॉनिक वालों को भी उन्होंने इतना बढ़िया परहेज किया, और भाई लोगों ने, उसमें महिलाएं भी थी, लेकिन उनका 100% चला गया। तो अब उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं होती, सब कुछ खाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि फिर आ जाता है, क्योंकि डॉक्टर को इतना विश्वास नहीं होता कि इतना कंट्रोल परहेज कर पाएंगे, करके करते ही नहीं लोग। पता नहीं क्या बुद्धि में बैठ जाता है कि नहीं करना, थोड़ा सा ठीक होंगे फिर कुछ खा लेंगे। तो इसीलिए बस जीभ में गांठ बना देनी है कि नहीं खाना तो नहीं खाना, चाहे कहीं जाए। आप कहीं सफ़र में कहीं दूर तक जा रहे हैं तो आप अपनी बोतल साथ में ले जाएं पानी की।
ऐसा नहीं कि आप बिस्लेरी का पी लें, आप बिस्लेरी का पानी पी सकते हैं, लेकिन उसको भी आपको गुनगुना करना पड़ेगा। पानी ठंडा इसमें चलता ही नहीं, बिस्लेरी का भी है तो हल्का गुनगुना करोगे, हाथ तकाओगे, गुनगुना है उसको पियोगे, तो वही पानी इसमें चलता है। अदरवाइज कोई भी वाटर इसमें पानी नहीं चलता। तो ये चीज़ को ध्यान रखें, ब्रोंकाइटिस 100% आपका चले जाएगा। ब्रोंकाइटिस होता कैसे है भी आपको बताऊं। ब्रोंकाइटिस जुकाम उकाम हल्के हल्के छोटी छोटी चीज़ों से ही होता है। तो जुकाम लग गया, एक गोली खा ली, ठीक है, फिर थोड़ी देर में आइसक्रीम खा ली, फिर वहाँ से थोड़ी देर फिर दूसरे दिन जुकाम लग गया, फिर 2 दिन गोली खा ली, ठीक हुआ, फिर आइसक्रीम खा ली या कोई ठंडा पी लिया। ये हर चीज़ को मतलब उलट पुलट उथल पुथल करके होता है ब्रोंकाइटिस में। सबसे बड़ी बात ये है, कहीं गए वहाँ सब कुछ पानी वानी पी लिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा ठीक हुआ, गला बैठने जैसे लगा, फिर पूरी खा दी पीछे से, फिर ठंडा पानी पी दिया, दूसरे दिन गला बैठ गया, 2-3 दिन दवाई इलाज कराया, तीसरे दिन ठीक हो गया, फिर आइसक्रीम खा दी। तो उसको बीमारी को मरोड़ रहे हो आप, इधर उधर टाइम तरीके से इलाज कर नहीं रहे हो, परहेज कर नहीं रहे हो। तो 4-5 दिन, 5-7 दिन, 7-8 दिन में ऐसा करते 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 एकदम से क्या होता है, यहाँ पर सूजन आने लग जाती है खटक से। आप सुबह उठोगे तो आपको ये क्या हो गया, मुझे अचानक जैसे खांस रहा हूँ उल्टी हो जा रही है, जैसे खांस रहा हूँ उल्टी हो जा रही है, ये क्या हो रहा है, ये कप ऐसा क्यों निकलने लग गया ग्रीन कलर का, ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ, ये बुखार आ गया, ये हो गया, समझ लो आपको ब्रोंकाइटिस हो गया है। ऐसे होता है। तो इसलिए पहले छोटा मोटा जैसे भी कुछ भी होता है उसको बढ़िया करके ठीक होने दे। जड़ एकदम ऐसे नहीं कि आप सीधे से चलते फिरते हो, जैसे मैं हूँ आपको समझा रहा हूँ कि मेरे को सुबह ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। आदमी अपने हाथ से करता है गलत। जो छोटी मोटी रोग को, छोटे मोटे जुकाम उकाम को अपना ढंग से ध्यान नहीं रखता, उसको फिर वो दबाते रहता है, छोड़ देता है, दबाते रहता है, जुकाम ये क्या है क्या करके वो ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। बस इतना ही होता है, ब्रोंकाइटिस के वायरस उसमें चले जाते हैं। या फिर कहीं हॉस्पिटल में जाने से, कहीं पर ब्रोंकाइटिस का कोई पेशेंट हो, उसके साथ बैठने से, मैंने जो बताया कंटामिनेट भी होता है, उसके खांसने से, छींकने से आपके अंदर कोई चीज़ चला गई, एक बैक्टीरिया भी चला गया, तो ब्रोंकाइटिस होने की संभावना होती है। तो ऐसे भी ये फैल जाता है। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर था वो था वो था ब्रोंकाइटिस। ये था दोस्तों आज का चैप्टर। इसके बारे में सब कुछ आपको बता दिया है। अगर कुछ पूछना होगा तो हमारा नंबर आपके पास है। तो फिर दोस्त की तरह दोस्तों आज भी हम अब एंड करते हैं इस चीज़ को। तो ध्यान रखें, इस तरह का खाना खाएं, इस तरह का नहीं खाएं, अपना स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखें और 100% आपका ब्रोंकाइटिस चले जाएगा, चाहे क्रॉनिक हो या एक्यूट हो। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आपको वही रोज़ की बात है, लाइक करें दोस्तों, शेयर इसको ज़रूर करें, दूर दूर तक फैलाएं जिनको प्रॉब्लम है, और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों चैनल को, ताकि हम और वीडियो अच्छा लेके आएँ, एक और नई बीमारी के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कुछ गलती हुई तो माफ़ करना, शेयर लाइक और ज़रूर करना, और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों। कुछ गलतियाँ हुई तो माफ़ करना। तब तक के लिए नमस्कार करते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ऊपर वाला आपको खुश रखे, धन्यवाद।